नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। भारत की ओर से मंगलवार मध्य रात बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। कलेक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कलेक्टर ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा है। कलेक्टर ने बताया कि लोग रात के समय सायरन बजने पर अपने घरों, दुकानों, कारखानों और वाहनों की लाइट बंद कर पूर्ण अंधेरा रखें। उन्होंने ये भी बताया है कि सेना पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए आतंकी ठिकानों पर हमला कर रही है। इसके जवाब में दुश्मन भी कोई कार्रवाई करे तो हमें सावधान रहना है। ब्लैकआउट के समय कोई लाइट नहीं जलाए ताकि दुश्मन सटीक निशाना नहीं लगा सके। और ये आप देख रहे हैं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कलेक्ट्रेट के DRT हॉल में विभिन्न समाज संगठनों की बैठक लेने के साथ ही सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की बैठक ली है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह की सावधानी रखनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊपर जो निर्देश प्राप्त हुए उनको देखते हुए पूरे ज़िले में हम लगातार संवाद कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति हो उसके लिए हम अपनी तैयारी की परीक्षा ले लें। और उसके लिए यद्यपि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान और ये बना के रखते हैं, सिविल डिफेंस और जो हमारी विविध संस्थाएं चाहे NCC, NSO, इनसे संवाद रखते हैं, परंतु इस मौके पे एक मॉक ड्रिल के रूप में उसका परीक्षण जो है वो किया जाएगा और उसके लिए हम सारी तैयारी सबको ओरिएंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने यहाँ पर चित्तौड़ जिले के विभिन्न सामाजिक ग्रुपों से भी संवाद किया और उनको भी उसके लिए हमने ओरिएंट किया है। इसके अतिरिक्त ये भी योजना है कि रात्रि के समय ब्लैकआउट का परीक्षण भी किया जाए और उसके लिए भी हमने सबको यहाँ से सेंसिटाइज़ किया है। और आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी पहुँच बहुत दूर तक है, मैं चित्तौड़ ज़िले के जितने भी नागरिक हैं जो कहीं भी किसी रूप में रह रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवा है, ये उससे संबंधित विषय है कि किस प्रकार से हम किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्र को सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के क्या कार्य कर सकते हैं। और इसी के क्रम में व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के जैसे ही सूचना प्राप्त होगी उस समय किसी भी तरह की लाइट को बंद करना, यही ब्लैकआउट है। और इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की स्थिति में अंधेरा छाया रहे और अगर किसी भी प्रकार से कोई एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा है तो उसको कुछ दिखे नहीं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सबसे निवेदन करूँगा कि इसके लिए काफ़ी तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन ने जहाँ जहाँ भी सायरन उपस्थित हैं ये व्यवस्था करी है कि जब भी समय में हमारे को कॉल मिलेगा वो सायरन बजेगा। इसके अलावा जितने भी ऐसे स्थल है जहाँ पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जहाँ पर कोई सायरन लगा हुआ है, हमने उन सब लोगों से संवाद किया है। ये कार्य हम ग्राम पंचायत और विलेज के स्तर तक करेंगे और वहाँ भी हमने वॉलंटियर नियुक्त किए हैं। हमने यहाँ NCC, NSS के अलावा अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, हमारे वहाँ पर जितने भी कार्मिक हैं, हमारे पुलिस के जितने भी बीट कांस्टेबल हैं, हमारे सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर्स हैं जो ट्रेंड हैं, हमारे कोई एक्स आर्मी पर्सनल है, हम कोशिश करिए कि हम सब तक पहुँचें। और उद्देश्य ये है कि व्यक्ति खुद अपनी प्रेरणा से जैसे ही सूचना मिले उस समय ब्लैकआउट जो है वो उसको हम अपनाएं। और उसके लिए ये तैयारी के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने सारे निर्देश दिए। पर्टिकुलर जगह रही है डिस्ट्रिक्ट में कहीं सभी जगह? देखिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट को हमने इसके लिए तैयार किया है और ये प्लान करके किसी भी जगह हो सकता है। ये तो एक तैयारी का आकलन है। हम इसमें देखेंगे कि कितना हमारा रिस्पांस रहता है, कहाँ हमारी कुछ सुधार के बिंदु है तो हम उन पर भी कार्य करेंगे। इसलिए ये एक सरप्राइज़ रूप से होने वाली गतिविधि है। रावत भाटा तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय संपत्ति है और उसके हिसाब से संवेदनशीलता को देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पूर्व से ही की जा चुकी हैं। विशेष व्यवस्थाएं भी जो भी करनी थी वो सब कर ली गई। हमारे पास जो भी है, हमारा कंट्रोल रूम है, उसके अलावा हमने जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं उनको वापस से चेक करवाया है ताकि वो फंक्शनल हो। फायर और उसके रिगार्डिंग में जितने भी हमारे फायर के व्हीकल्स हैं, हमारी जितनी एम्बुलेंस हैं, ना केवल हमारी बल्कि हमने अभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया था जिनके पास भी जो एम्बुलेंस हैं। कल हमने चित्तौड़ में एक एक्सरसाइज कल भी करी थी, जो यहाँ पर हमारा डिपो है, उस ऑयल डिपो में हमने एक एक्सरसाइज करी थी और हमने देखा था कि हम आसपास जहाँ से भी फायर ब्रिगेड है वो मौके पे पहुँची थी। तो ज़िले में जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है हमने उसको तो चिन्हित किया ही है, बल्कि इस मॉक ड्रिल के लिए लोगों तक भी हमने एक संवाद पहुँचाया है जिससे कि वो भी अपनी प्रेरणा से कहीं कोई सहयोग करना चाहे, किसी के पास कोई साधन हो तो वो कर सके। देखिए, सुरक्षा के लिए सारे एहतियात और सारे उपाय किए गए हैं। हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पे भी पूरी निगरानी रख रहे हैं
और जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है। इसके साथ ही जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पे हम पुलिस जाब्ता भी नियोजित कर रहे हैं। होटल्स की चेकिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर हम निरंतर चेक कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध मूवमेंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ इंटरवीन कर रहे हैं, पूछताछ करी जा रही है।